थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन गाइस। कैनवा मास्टरी कोर्स के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फेसबुक कवर के बारे में। फेसबुक पेज जब भी आप बनाते हैं या अगर आपका ऑलरेडी फेसबुक पेज है ब्रांड के लिए, तो फेसबुक आपको एक फीचर प्रोवाइड करता है जो कि है फेसबुक कवर इमेज या फेसबुक कवर, जो कि आपके फेसबुक पे लगने वाली सबसे बड़ी इमेज होती है और वो आपके ब्रांड के लिए काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि इस कवर इमेज में आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी दिखा सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है या यूज़र को सबसे पहले दिखनी चाहिए अगर आपके वो फेसबुक पेज पर विजिट करता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर अमेजॉन इंडिया का फेसबुक पेज ओपन किया हुआ है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे ऊपर की जो इमेज आपको दिख रही है इसी को बोलते हैं फेसबुक कवर इमेज। और यहाँ पर अभी इन्होंने ये शो किया हुआ है कि ग्रेट रिपब्लिक डे सेल लाइव नाउ, यानी ग्रेट रिपब्लिक डे की जो सेल है वो अभी इनकी वेबसाइट पर, इनके स्टोर पर, ऑनलाइन स्टोर पर वो अभी लाइव है, वहाँ पर जाकर शॉपिंग आप कर सकते हो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा के लिए सेम रहेगा, ये हमेशा चेंज होता रहता है। जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप अपने यूज़र्स को दिखाना चाहते हैं अपने फेसबुक पेज पर, उससे रिलेटेड आप ये कवर पेज जो है या कवर इमेज जो है उसको चेंज करते रह सकते हैं। एक और एग्जांपल के लिए मैं आपको फ्लिपकार्ट का फेसबुक पेज दिखाता हूँ। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो फ्लिपकार्ट पे भी जो बिग सेविंग डेज़ है, रिपब्लिक डे की जो सेल है वो चल रही है 15 to 20 जनवरी और उसी का बैनर इन्होंने लगाया हुआ है। अब गाइज ये बैनर लगाने के लिए आपको ये बैनर बनाना भी पड़ेगा, लेकिन क्योंकि आप कैनवा सीख रहे हैं तो कैनवा में ये चीज़ आपको ऑब्वियसली पहले से मिलती है। तो अगर आप अपने कैनवा अकाउंट में आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा फेसबुक कवर एंड जो साइज़ है वो भी बाय डिफ़ॉल्ट वही है जो फेसबुक कवर पेज पर होती है। अगर आपको ये ऑप्शन यहाँ ना दिखे तो आपको सिंपली यहाँ पर सर्च करना है फेसबुक कवर। यहाँ पर आप सर्च करेंगे फेसबुक कवर तो यहाँ पर ये इवेंट जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ दिख जाएगी, यहाँ से भी आप इसको क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे टेम्पलेट्स की लाइब्रेरी पर और यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है क्रिएट अ ब्लैंक फेसबुक कवर, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब ये डिपेंड करेगा कि आपको अपने फेसबुक कवर में क्या दिखाना है। अगेन ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है जो बता सके कि ये चीज़ आप रखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा या अगर ये चीज़ आप मिस करेंगे तो आपको लॉस होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अभी अपने फेसबुक पेज पर जो कवर इमेज है उसके अंदर क्या दिखाना है। तो लेट्स से यहाँ पर जो एग्जांपल्स हैं वो हर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, हर इंडस्ट्री से रिलेटेड है। मान लेते हैं कि फेसबुक या अमेज़ॉन जैसा हमने जो रेफरेंस देखा है उसी की तरह आपकी वेबसाइट पर भी या आपके स्टोर पर भी अभी सेल चल रही है और उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स हैं और जो आपका बिजनेस है वो है टी शर्ट्स का। तो यानी आप टी शर्ट्स बेचते हैं और अभी आपकी वेबसाइट पर सेल चल रही है, ये सिनेरियो हम अज्यूम करके चलते हैं। तो देखिए सेल के लिए क्या है, सेल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर सिंपली टाइप करूँ सेल से रिलेटेड मुझे टेम्पलेट्स देखने हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। अब इसमें से किसी भी एक टेम्पलेट को आप लेकर उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप टेम्पलेट देखेंगे तो ये टेम्पलेट ठीक लग रहा है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर देखिए अब ये दोनों इमेजेस को आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस इमेज को मैं डिलीट बटन दबाकर हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ और इसकी जगह पर इमेजेस में जाके मैं टी शर्ट, ऑब्वियसली आपको अपने प्रोडक्ट की फ़ोटो डालनी है लेकिन मैं अभी सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर पिक्चर्स ले रहा हूँ। तो टी शर्ट्स की फ़ोटो या टी शर्ट पहने हुए लोगों की फ़ोटो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। जैसे ये एक फ़ोटो अच्छी लग रही है टी शर्ट के ब्रांड के प्रमोशन के लिए, और दूसरी पिक्चर मैं यहाँ पर टी शर्ट में जो ले सकता हूँ, एक विमेन हो गया, एक मेंस टी शर्ट ले लेते हैं और मेंस टी शर्ट में थोड़ा सा स्टाइलिश कोई टी शर्ट ले सकते हैं। तो अभी के लिए फॉर एग्जांपल ये ले लेता हूँ, तो यहाँ पर इस फ़ोटो को ले लेते हैं। तो यहाँ पर मेंस टी शर्ट भी दिखा दिया और मैंने विमेंस टी शर्ट भी दिखा दिया। यहाँ पर आप अपने ब्रांड का लोगो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रांड का लोगो, ब्रांड का नाम लिख सकते हैं। राइट साइड में अब जो टेक्स्ट है उसको आपको कस्टमाइज़ करना है। एक और बैकग्राउंड में पीछे इमेज है लेकिन वो इमेज सही लग रही है बिकॉज परचेज करता हुआ एक कस्टमर वहाँ पे दिखाया गया है, तो वो बिल्कुल सही इमेज है मेरे इस यूज़ केस के हिसाब से। अब यहाँ पर अब जो आपकी सेल चल रही है वो किस ओकेजन के लिए है, क्या वो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एंड ऑफ सीजन या वीकेंड सेल या फेस्टिवल सेल या ब्लैक फ्राइडे सेल, किस टाइप की सेल है उसको आपने क्या नाम दिया है। तो अगर आप एंड ऑफ सीजन या लेट्स से आपको मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ रिपब्लिक डे सेल, यहाँ पे लिख देता हूँ रिपब्लिक डे सेल, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने रिपब्लिक डे सेल या रिपब्लिक डे स्पेशल, ऐसा कुछ लिख देता हूँ स्पेशल, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा। अब क्योंकि ये रिपब्लिक डे से रिलेटेड है तो मुझे
इंडिया में अगर मैं रिपब्लिक डे से रिलेटेड कुछ बना रहा हूँ तो उसको थीम को सपोर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर ट्राई कलर यानी तिरंगा झंडा या उससे रिलेटेड कुछ जो क्लिप आर्ट है उनको लगाना पड़ेगा, ताकि वो थोड़ा सिमेट्री में या थीम को सपोर्ट करे। पर उससे पहले ये ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर वीकेंड तो हटा देते हैं, वर्ड वीकेंड नहीं चाहिए। बिग सेल ये ठीक है, अप टू 50% ऑफ ये भी ठीक है, या फिर बिग सेल की जगह हम, ठीक है ये ठीक है, रिपब्लिक डे स्पेशल इज़ ओके, बिग सेल इज़ ओके, अप टू 50% डिस्काउंट इज़ ओके, वी आर हियर टू हेल्प यू टू गेट द मोस्ट ऑफ दिस ईयर्स सेल्स इवेंट, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट डाल सकते हैं। तो यानी मोटा मोटा यहाँ पर सही लग रहा है। अब सिर्फ थीम को यानी सेल को सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ से एलिमेंट्स में जाता हूँ और यहाँ लेता हूँ इंडियन फ्लैग, उससे रिलेटेड देखिए क्लिप आर्ट जो है, ग्राफिक्स जो है उनको ले सकता हूँ। तो यहाँ पर क्लिप आर्ट ले लेता हूँ सो दैट ये सपोर्ट करे। तो मेरे को लगता है बलून ज़्यादा अच्छा लगेगा इंस्टेड ऑफ ट्राई कलर, बलून्स या फिर इस तरह के शेड्स अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर इसको ले लेते हैं और इनको हम या तो बैकग्राउंड में डाल देते हैं, क्योंकि रिपब्लिक डे का जो सेल वाला फीचर है वो दिख जाएगा, मतलब थीम है वो दिख जाएगा। या फिर अगर नहीं लेना है तो एक काम करते हैं, इसको छोटा करते हैं और इसको शिफ्ट करते हैं कॉर्नर्स में, यहाँ पे कॉर्नर्स पे शिफ्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होगा कि इससे थोड़ा तिरंगे वाला जो रिपब्लिक डे वाला फील है वो भी आ जाएगा, और हमारा जो ओरिजिनल पिक्चर है वो भी हमें हटाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स इनको हटा देता हूँ, इनकी ज़रूरत नहीं है, इससे बेटर ये वाले हैं। और एक और चीज़ कर सकते हैं यहाँ पर, लेट्स से कि और कोई भी हम क्लिप आर्ट ले सकते हैं जो कि इस थीम को सपोर्ट करेगी। ये वाली क्लिप आर्ट भी ले सकते हैं, ये यहाँ पर लगाने के काम आ जाएंगी। तो ये वाली क्लिप आर्ट भी हमने ले ली, बेटर है। और भी क्लिप आर्ट अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि बहुत सारी क्लिप आर्ट लगानी ही है, कंपलसरी ऐसा नहीं है, बट जितना ज़्यादा आप उसको रेलेवेंट बना सकते हैं और अट्रैक्टिव बना सकते हैं उतना कोशिश आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये ले लेते हैं, इसको हम नीचे रख देंगे, इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं और यहाँ लगा देते हैं, ताकि अगेन वो जो फील है वो बनी रहे। और इसको भी कैंसिल करके इसको हटाते हैं गाइस, और कुछ ऐसा लेते हैं जो कि ज़्यादा रेलेवेंट लगे, माइट बी तिरंगे से रिलेटेड कुछ ले लेते हैं, ट्राई कलर से रिलेटेड ले लेते हैं, और ये ले लेते हैं। ये क्यों लिया मैंने, मैं आपको बताता हूँ मैं कहाँ इसको प्लेस करने का सोच रहा हूँ। इसको तो लॉक कर देते हैं सो दैट इसके पीछे वो ओवरलैप ना हो। मैं कुछ यहाँ इसको रखने का सोच रहा हूँ। तो ये बिल्कुल ही मैच कर रहा है कि सीधा साफ दिख रहा है, एक छोटा सा बच्चा है, बच्ची जो भी है, हाथ में फ्लैग लेके खड़ा है और यहाँ पे लिखा है रिपब्लिक डे स्पेशल। तो सबसे ऊपर हो गया ट्राई कलर यानी तिरंगा सबसे ऊपर हो गया, तो जो मतलब पोजीशनिंग है वो भी बिल्कुल सही है। उसके नीचे फिर सेल के रिलेटेड आ गया, और यहाँ पे भी हमने छोटे छोटे क्लिप आर्ट्स लगा दी सो दैट हमारे थीम को ही ओवरऑल सपोर्ट करे। तो अब देखिए कितना आसान था एक फेसबुक कवर पेज बनाना मेरे लिए। बस आपको सोचना ये है कि आप एक्चुअली में बनाना क्या चाहते हैं। डिज़ाइनिंग टूल से ज़्यादा मैं बोलूँगा कि आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करती है। अगर आपको ये क्लियर आइडिया है कि मुझे क्या चाहिए, और धीरे धीरे मैंने भी 2-3 चीज़ें लगा के देखी, हटा के देखी, जो चीज़ अच्छी लगी उसको रखा, जो चीज़ अच्छी नहीं लगी उसको मैंने रिमूव कर दिया। तो ऐसे ही आप जो बिगिनर्स हैं वो डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, और धीरे 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 जब आप एक ही चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो स्किल है, आपकी जो आप कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस है वो बढ़ेगा, और फिर बाद में आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। मान लेते हैं कि अगर शुरू में आपको कोई फेसबुक कवर इमेज बनाने में 15 मिनट लगते हैं तो शायद बाद में 5 मिनट ही लगेंगे, बिकॉज आपको पता है कि कहाँ से क्या लेना है। तो इस तरह से आप अपना एक फेसबुक कवर इमेज बना सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।